अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त नाकाम बनाने की इसराइली साजिश में नकाब। MOU नाकाम बनाने के लिए इसराइल ने साजिश की। इसराइली हुकूमत के बाद अनासर ने ईरान के साथ माहिदे को सबूताज करने के लिए अमरीका में असर रसूख की मुहिम पर भारी रकम खर्च की। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का बड़ा इंकशाफ। इंटरव्यू में कहा, ईरान के तनाज़े का मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहिदा है। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा। हुकूमतें तब्दील करने के लिए फ़ौज भेजने का दौर ख़त्म हो चुका। हमारी फ़ौज किसी कौम के मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं करेगी। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका अपना फ़ैसला होगा। हमारी स्ट्रेटेजिक तरजीह आबरा हुमस को खुला रखना है। Expressed its deep concern over the escalation of tensions in the region. We underscored that a renewed conflict serves no one's interest. As hostilities have continued over the past week, Pakistan reiterates its call on all parties to exercise maximum restraint and refrain from any actions that could further undermine peace and stability. The Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect and shared prosperity. इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त ख़त्म हुई ना गैर मौसर। MOU आज भी मौसर और काबिल अमल फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका आम कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त आम के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क है। 22 जून का पाकिस्तान कतर मुश्तरका एलामिया में अमल दरामद का रोड मैप है। फरीकैन कशीदगी का रास्ता छोड़ें तो अमन की वापसी इस याददाश्त से मुमकिन होगी। तमाम इख्तलाफात बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल करना होंगे। पाकिस्तान की कतर पर हमलों की भी शदीद मजम्मत। ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक ने मुतादिद मुश्तरका मफादात पर इत्तफाक़ राय बढ़ाया। अमरीका की ईरान पर वहशियाना बमबारी जारी। रात भर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। सरेक, अहवाज, चाबहार, बंदर अब्बास और कशम जजीरे में धमाके। अहवाज शहर में मिसाइल कैंसर अस्पताल के करीब गिरा। रूसी मीडिया के मुताबिक कैंसर अस्पताल से 200 से ज़ायद मरीज बच्चों को निकाल लिया गया। एक हफ्ते में अमरीकी हमलों में 7 ईरानी फौजी और 30 शहरी शहीद हुए, 260 जख्मी। गवाह होमसगान के मुताबिक कशम में फिश पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री खाली थी, जानी नुकसान नहीं हुआ। सैंडकॉम ने कहा है कि ईरान पर हमलों का ताज़ा सिलसिला मुकम्मल करने का ऐलान करते हैं। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के कमांडर मराकज़ फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन साइट्स और सहली निगरानी के मराकज़ भी हदफ थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक सिमनान एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के ऑपरेशन नसर 2 की 8वीं लहर। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। कुवैत की अली सालम बेस पर अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। कुवैती फ़ौज ने कहा है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह कर रहा है। पास दौरान इनकलाब ने कहा, ए बेस पर अमरीकियों का इज्तमाही हदफ था। बहरीन के शेख ईसा बेस पर भी हमला। उर्दन के अराज़े के बेस पर मवासलात के निज़ाम और ईंधन के ज़ख़ीरों पर हमले। उर्दन का ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराकी कुर्दिस्तान के शहर अरबेल में ड्रोन हमले। हुक्काम के मुताबिक 5 ड्रोन्स में से एक अमरीकी कॉन्सुलेट के करीब गिर कर तबाह हुआ। 2 अमरीकी अड्डे के करीब गिरे। ईरान ने यमनी हौसियों को अमरीकी हमले की सूरत में बाबुल मंदिर बंद करने की हिदायत कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीकी एहलकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप होमस के करीब ईरानी जज़ायर में फ़ौज उतारने पर गौर कर रहे हैं। जजीरा खारग और दीगर पर कब्जे, टनल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी के ऑप्शन भी ज़ेर गौर। ईरान को सूरत हाल का इल्म है, से जल्द शिकस्त देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरानी पुलों पर हमलों की धमकी से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं। ईरान अपना रवैया बेहतर करे। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। देखेंगे ईरान के साथ समझौता होता है या नहीं। ईरान ने गिरफ्तार अमरीकी खातून को छोड़ दिया है। तेहरान के खैर सगाली इक़दाम को सराहते हैं।
पड़ोसी खिते के ममालिक के साथ तसादुम का कोई इरादा नहीं। ईरान खिते में इस्तेहकाम और ताउन को तरजीह देता है। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद इक्रिमिनिया का कहना है कि ईरान हमेशा खिते के ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फ़रोग़ का हामी रहा है। मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन जिम्मेदारी मुल्क की सलामती, कौमी मफादात और खुद मुख्तारी का दिफा है। पासदारान इनकलाब का मशरक़ वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने का ऐलान। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ईरानी बंदरगाह जाने वाले टैंकर जहाज़ को नकारा बना दिया। तजारती जहाज़ ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश की, मुतअद्दिद वार्निंग्स को नजरअंदाज किया। आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं आज की अपनी तकरीर में आज़ाद कश्मीर के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि खून खराबे का साथ ना दें, मुस्लिम लीग नून को वोट दें, ताकि और मुस्लिम लीग नून को वोट दें कि मुझे वहाँ पे हुकूमत बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि जो काम पंजाब में हो रहे वही काम आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी हो। पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है और वो चारों सूबों के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए। पंजाब में उन शहरों में ग्रीन बसेस चलती नजर आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चलती नजर आ रही हैं जहां पे कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यहां पे सरकारी ट्रांसपोर्ट कभी चलेगी। आज़ाद कश्मीर में खून खराबे और तशद्दुद की किसी को इजाज़त नहीं देंगी। सिर्फ आइनी तरीके से ही मामला बेहतर हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि पंजाब में नौजवानों को हर मुमकिन मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ख्वाबों की ताबीर तक नौजवानों का साथ देगी। पंजाब के 10 स्कूल्स नवाज शरीफ स्कूल ऑफ इमीनियंस करार। आरिफ वाला में तकरीब से खिताब में कहा, साल है कहना के बाद मुझे 3 दिन नींद नहीं आई। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, बेटियां महफूज हैं। दूसरी जानिब पंजाब के मजीद 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू। लिया, चनियोट, सियालकोट, उकारा और मरी में सर्विस का ऑनलाइन इफ्तिताह। वतन के लिए लड़ने के जज्बे की कोई कीमत नहीं। शहदा से मुतालिक तौहीन आमेज़ बयान की मजम्मत करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से शहदा के लवाहिकीन और कौम की दिल आज़ारी हुई। मौलाना शहदा से मुतालिक अपना बयान वापस लें। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं कि मौलाना का बहुत एहतराम है, बताएं बयान का फ़ायदा किसको हुआ। ऐसे बयानात से सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। MQM ने शहदा से मुतालिक बयान पर मौलाना फजलुर रहमान से वजाहत मांग ली। MQM चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पाक फौज रियासत की मुहाफ़िज़ है, इदराक होना चाहिए हमारी किसी बयान से दुश्मन को फ़ायदा ना पहुँचे। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अपने बयान की वजाहत करेंगे। फ़ारूक सितार ने कहा, मौलाना का शहदा से मुतालिक बयान नाकाबिल कबूल है, शहदा के ख़ानदानों की दिल आज़ारी हुई। हमें अपने शहदा और गाजियों पर फ़ख्र है, कौम अपनी फ़ौज के शाना बशाना है। मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार हम सब के लिए मुक़द्दम। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और कौमी पैगाम अमन कमेटी के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, उलमा किराम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, शहदा की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर शंघाई पहुँच गए। चीनी नायब मेयर ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार कल वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा और आला हुकाम से 2 तरफ़ा मुलाकातें होंगी। इंग्लैंड का 60 साल बाद फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त हो गई। इंग्लैंड के गोल्डन ने 55वें मिनट में गोल करके टीम को बढ़तरी दिलाई। दिफाई चैंपियन टीम ने आखिरी लम्हात में मैच का पासा पलट दिया, 2 गोल करके फतह अपने नाम कर ली।
जीत के बाद दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में जश्न, हजारों शायकीन सड़कों पर निकल आए, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। सेमीफाइनल के दौरान एक बार फिर अर्जेंटीना इंग्लैंड तनाज़े की गूंज, जीत के बाद सियासी बैनर दिखाने पर अर्जेंटीना को जुर्माना। मैच के बाद अर्जेंटाइनी खिलाड़ियों ने ग्राउंड में बैनर लहराया, बैनर पर फाकलैंड जज़ायर अर्जेंटीना के हैं दर्ज था। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन कौन? फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन का टाकरा इतवार की रात होगा। अर्जेंटीना के पास मेसी, रोमेरो, फर्नांडिस बड़े हथियार, ग्रिमाल्डो, पेड्रो पोरो और माइकल मैरिनो स्पेन की उम्मीदों के मार्कस। चैंपियन टीम को तकरीबन 50 मिलियन अमरीकी डॉलर्स मिलेंगे, रनर्स अप को 33 मिलियन डॉलर मिलेंगे। फाइनल से पहले इख्तितामी तकरीब का जश्न भी होगा। तीसरी पोजीशन का मैच इंग्लैंड और फ्रांस के माबैन खेला जाएगा। लाहौर में रोटी सरकारी रेट से ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त होने की शिकायत। मुख्तलिफ तंदूरों पर सादा रोटी 18 से 22 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। नान भाई एसोसिएशन ने कहा है कि रोटी की कीमत 17 रुपये के बजाय 25 रुपये मुकर्रर की जाए। नान की कीमत 30 रुपये ही रहेगी। लाहौर इंतजामिया का सरकारी रेट से ज़्यादा कीमत पर रोटी बेचने पर कार्रवाई का ऐलान। DC लाहौर कहते हैं जायद कीमत पर रोटी और नान फ़रोख्त करने वालों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने चीनी बरामद करने की तजवीज़ मौखर कर दी। सरप्लस चीनी की बरामद पर आइंदा क्रशिंग सीजन के करीब फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक मार्केट में किल्लत और कीमतों में इजाफे के खदशे के बायस तजवीज़ मौखर की गई। शुगर मिल्स का 13 लाख मेट्रिक टन सरप्लस चीनी होने का दावा। चीनी की बरामद से 50 करोड़ डॉलर्स ज़र मुबादला हासिल होने का इम्कान। हुकूमत मकामी ज़रूरत पूरी करने के बाद ही बरामद की इजाज़त देगी। वज़ीर आला सिंध का गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा सूबे में इस वक्त गंदम की फौरी क़िल्लत नहीं। वज़ीर आला सिंध की गंदम की कीमतों पर नज़र रखने की भी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा 1 या 2 दिन में फैसला सुनाएंगे। रिमार्क्स दिए नैब कानून के मुताबिक एपलेट फोरम वफाकी आईनी अदालत है। जमानत केसेस में सुप्रीम कोर्ट एपलेट अथॉरिटी कैसे बन सकती है? इबादुर रहमान लोधी ने कहा खुदा का वास्ता है इंतजामिया के खुफिया मकासद के लिए अपना इख्तियार सरेंडर न करें। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार तो रहने दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हमने कोई इख्तियार सरेंडर नहीं किया। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की थी, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी की है। क्या अब MA पास शख्स स्वीपर का काम करेगा? क्या उसके झाड़ू लगाने पर किसी को शर्म नहीं आती? वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। KP में MA पास स्वीपर रखने के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा MA पास का स्वीपर की नौकरी एक अलमिया है। अब 10 साल बाद इस शख्स को नौकरी से तो निकालना मुनासिब नहीं होगा। सूबाई हुकूमत शिकायत कुनंदा को किसी दूसरी जगह नौकरी दे। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, अपील खारिज। नाबालिग बच्चों के मुकदमात में सरपरस्त की तकर्री लाजमी करार। वफाकी आईनी अदालत ने नाबालिग बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा नाबालिग बच्चों, ज़ईफ़ अफराद, पर्दा नशीन ख़वातीन के मुकदमात में समझौता अदालती जाँच पड़ताल से मशरूत होगा। किसी भी मुकदमे के आगाज़ पर ही कम उम्र फ़रीक का तयन किया जाएगा। कम उम्र के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर फ़ैसला नहीं किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत ने केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया।
डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुलजिमान 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिमान सरेश उर्फ सागर, रामचंद और अनिल शामिल। मुलजिमान ने रकम लूटने और कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने लड़की समेत 3 मुलजिमान को मफरूर करार दे दिया। पुलिस का 20 लाख रुपए बरामद ना होने का एतराफ़। पुलिस ने तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक डकैत गैंग के सरगना असलम बाबा और दीगर कारिंदे कायदाबाद के रिहायशी हैं। वारदात में असलम बाबा और एक लड़की भी शामिल थी। मुलजिमान ने वारदात के बाद पैसे आपस में बांट लिए थे। जामिया कराची की तारीख में पहली बार तलबा और मुलाजिमीन की HIV, हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग। CDC सिंध की नामजद टीम की निगरानी में यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग मुहिम शुरू। डॉक्टर हसन ओच का कहना है कि स्क्रीनिंग का मकसद बर वक्त तशखीस और बीमारियों के फैलाव की रोकथाम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का दौरा सवात मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला ने कहा 2026-27 खैबर पख्तूनख्वा में आम तरक्की और खुशहाली का साल होगा। पेशावर के इलाके तहकाल पाया में घर में आग लगने का वाक़या, 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीबी और 4 बच्चे शामिल। तमाम अफराद की मौत झुलसने और दम घुटने से हुई। सादिकाबाद में घरेलू नचाकी पर खातून ने 4 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खातून को बचा लिया गया। 2 बच्चों की लाशें मिल गईं, 2 की तलाश जारी। कोटरादा किशन में बिजली का बिल 40,000 रुपये आने पर दिल बर्दाश्ता मजदूर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ज़रा के मुताबिक भूतनपुरा का रिहायशी नासिर अली मेहनत मजदूरी करता था। म्यांमार की साहिल के करीब 2 कश्तियाँ डूब गईं। 500 से ज़्यादा अफराद की अमात का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों कश्तियाँ जून के आखिर में म्यांमार की रियासत राखेन से रवाना हुई। एक कश्ती पर तकरीबन 250 अफराद सवार थे। रवानगी के कुछ ही देर बाद लापता हो गई। दूसरी कश्ती में तकरीबन 280 अफराद सवार थे। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के 6 अरब 20 करोड़ डॉलर के असासे ज़ब्त। असासों का ताल्लुक शेख हसीना ख़ानदान और 10 बिजनेस ग्रुपों से है। और अमरीकी रैपर पिटबुल का लंदन में हाउसफुल शो। कॉन्सर्ट के दौरान मुनफरिद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम। 22,000 से जायद मदाहों का अपने पसंदीदा रैपर से मुनफरिद इजहार मोहब्बत। सबने गंजे सर जैसी मस्नूई टोपियां पहनकर शिरकत की।